एक ऐसा नाम जो कि मुसलसल हम देखते हैं, जब भी कोई ज्यादती, जब भी कोई नाइंसाफ़ी का केस होता है, एक नाम फ़हद बलोच साहब का। फ़हद मेरे तो बहुत अच्छे भाई हैं ये, और फ़हद भाई एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया, मज़लूम के साथ एक दफ़ा फिर से आप खड़े हुए। असल में देखें, ये वाक़यात इतने बढ़ते जा रहे हैं। मीर रज़ा के केस से हम शुरू हुए थे, एज़ल के केस पे हम आ चुके हैं, आगे और कितने केसेस हमने देखने इस तरीके का, हमारे पास अभी कोई भी जवाब नहीं है। और आप देखें कि इतनी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ पे लोग बैठे हुए हैं, आईजी साहब बोलते हैं केस ट्रेस हो गया, और 2 दिन बाद वो इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें पता चल जाता है कि कत्ल है, सुसाइड की तरफ मेरा सवाल ये है कि जिन्होंने नेग्लिजेंस की इस केसेस में, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। तो जब देखें रियासत में ऐसे एक्शन नहीं होते और किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की जाती या कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, तो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। और हमने इनको पहले दिन जितने भी धरनों में हम आए हैं, जितने भी एहतजाज में बैठे हैं, ये बोल दिया कि हमारा जीना मरना यहीं पे है। जब तक ये इंसाफ नहीं मिलेगा, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको लग रहा है हम 13-14 दिन बैठ गए, हम मज़ीद 13-14 दिन और नहीं बैठ पाएंगे, हम 14 साल भी बैठ जाएंगे इस सड़क के ऊपर। लेकिन भाई मसला ये आ रहा है कि आप तो कभी, मैं आपको देखती हूँ कि कारसाज वाला जो केस हुआ था, नताशा वाला, आप उस वक्त जो थे, चूँकि आप खुद भी कानूनदान हैं और आप खुद भी एक बहुत रिनाउंड वकील है, मुझे ज़रा कानून की ज़ुबान में ज़रा समझाइएगा। मैं शायद इतना इल्म नहीं रखती हूँ इस हवाले से कि होना तो ये चाहिए कि जब पहला कतरा गिरे ना किसी मजलूम का, रियासत उसी वक्त जो है वो एक्टिव हो जाए, कानून उस वक्त तक एक्टिव हो जाए। यहाँ पे मसला ये है कि आपको और मुझे ना बाहर निकल के वो ये माँ, ये फिजा जो है, इसकी 18 साल की बच्ची जो है ना, अभी उसके कबर की मिट्टी खुश्क नहीं हुई है, बच्ची अभी कबर में गए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन सिस्टम ने लाके खड़ा कर दिया इसको सड़क के ऊपर कि कोई भी अगर आपने केस हाई प्रोफाइल बनाना है तो रियासत उस वक्त तक नहीं जागेगी जब तक कि शहरी बाहर नहीं निकलेगा, मीडिया हाईलाइट नहीं करेगा, उसको हाई प्रोफाइल नहीं बनाएगा। पता नहीं ऐसे कितने केसेस हैं जो हमारी नज़र से बच गए, तो वो आज दफन के दफन नहीं हो गए। रियासत ने कुछ नहीं किया, कानून ने कुछ नहीं किया। ऐसा सच है कि हर केस को हाईलाइट करने, हाई प्रोफाइल बनाकर फिर ही थोड़ा बहुत इंसाफ का जो है वो थोड़ा सा दरवाज़ा खुलेगा। देखें, 2012 में हुआ था एक शाहजेब कत्ल केस, मेरी ज़िंदगी का वो पहला हाईलाइटेड केस था जिसमें मैंने काम किया था शाहिद ऐद साहब के साथ। तो मुझे तब से आज तक 2026 आ चुकी है, और आप देखें कि तब तक यही चीज़ चलती आ रही है कि हमें एहतजाज ही करना पड़ रहा है, हमें चीखना चिल्लाना पड़ रहा है, कोई बेहतरी नहीं आई, 1% भी नहीं आई। और मुझे लग रहा है अगर यही निज़ाम रहा तो अगले 100 साल भी नहीं आएगी। इस निज़ाम को बदलना होगा, या ये निज़ाम बदलेगा या हम रहेंगे, निज़ाम रहेगा। अभी अगर मैं कानूनदान की नज़र से आपसे पूछूं, एक बच्चा जो है, ये बच्ची जो है आइजल, अगर इसी की सिर्फ बात करें, वो बच्चा भी जो है ना वो माइनर एज का है, जिसको उसका एडवांटेज हासिल हो रहा है। उसको कहा जा रहा है कभी कि भाई वो जहनी जो है वो माजूर, मतलब यानी कि वो थोड़ा मजजूब है, या मजजूब तो खैर नहीं कहूँगी, यानी कि जहनी थोड़ा सा माजूर है, आप ये कह लें जहनी माजूर है, लेकिन उसको ये पता है कि इस बच्ची के साथ करना क्या है। ठीक है, ये तमाम मामलात उसको पता है। ऐसे में अगर कोई माइनर हो, उसके लिए कानून क्या कहता है, उसको इस कभी फेल की उसको क्या सज़ा मिलेगी, या उसको क्लीन चिट दे दी जाएगी? एंटी रेप लॉज के मुताबिक सज़ाए मौत सज़ा है इसकी। एंटी रेप लॉज ने खुलेआम लिख दिया, एंटी रेप लॉज बने मुल्क के अंदर, उसके अंदर है कि सज़ाए मौत वरना उम्र कैद। तो इन 2 सज़ाओं में से कोई एक सज़ा तो वो लेके जाएगा, चाहे वो उम्र का कम हो। बिल्कुल, ये बिल्कुल कानून में लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल एंटी रेप लॉज मौजूद है। मतलब हम उसको एज अ माइनर ना उसको जो है वो डिस्क्राइब करें, बल्कि उसको क्रिमिनल के हैसियत से डिस्क्राइब करें। बिल्कुल क्रिमिनल है, ठीक है, बिल्कुल। यानी कि ये माँ सही फिर वो कर रही है, एहतजाज कर रही है कि मेरी बेटी तो उससे भी छोटी थी जिसको मारा गया है, और अगर वो बच्चा जो है जिसके जो कॉल्प्रेट है अभी तक, अच्छा आप क्या कहते हैं किसके, वो बच्चा अकेला था या उसके साथ आपको लग रहा है कि, क्योंकि आप तो ये केस देख रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन ने ये बताया है कि इन्वेस्टिगेशन में अब तक ये बताया गया है कि एक ही था वो। ठीक है, आईओ ने इनके साथ पहले कोऑपरेट नहीं कर रही थी, इनको बोल रही थी ये भी तो बच्चा है, ये वो। देखें आप मैं एक चीज़ ये बोल रहा हूँ कि सब उसको ना बच्चा कह रहे हैं, वो बच्चा नहीं है। मैं कुछ और कह नहीं सकता टीवी के ऊपर, वरना मैं उसको उसका बच्चा कहता। समझ रही हैं आप मेरी बात? जब वो ये हरकत कर सकता है तो वो सज़ाए मौत का मुतहरिक है, उसको सज़ाए मौत मिलनी चाहिए। यानी कि वो कम से कम, उसको मैं बार बार कह रही हूँ, आप जिसको बच्चा बच्चा कह रहे हैं ना, जिसको बच्चा बच्चा कह रहे हैं, वो लड़का, उसको ये पता था कि जिनसी अमल कैसे सर अंजाम दे रहा है किसी बच्ची के साथ, उसके अंदर ये सेंस थी। आप उसको कैसे जहनी माजूर कह सकते हैं? आप क्या कहेंगे? आप इस पूरे के पूरे एहतजाज को इस वक्त जो है वो आप लेकर चल भी रहे हैं, और आप काफ़ी दिन से चल रहे हैं।
यहाँ तक के जबरान नासिर भी इस बात को सराह रहे हैं कि अगर आज हम लोग मीर रज़ा अली के इस कत्ल केस के यहाँ तक ले आए हैं ना कि कब्र कुशाई के तमाम तर हर्डल पास करके हम किया, तो उसकी एक वजह ये लोग हैं कि जो सड़कों पे बाहर निकले हैं, जेंजी कह लें, कुछ भी कह लें। आप मुझे ये बताइए कि कब तक खड़े रहेंगे? देखिए, मैंने जब इस केस के ऊपर बात करना शुरू की तो मीर रज़ा पर बात हो रही थी। मैंने आइज़ल के लिए आवाज़ उठाई क्योंकि कोई नहीं उठा रहा था। शुरू में सिर्फ एक मैं था जो आइज़ल का बैनर खुद बना कर लेकर आया। आज अब उसकी आवाज़ माशाल्लाह, अब मैं रहूं ना रहूं, आइज़ल की आवाज़ उठ चुकी है। मुझे बहुत सारी चीज़ें को सामना करना पड़ रहा है। रियासत सुन रही है? हम तो जोर लगा रहे हैं। रियासत तो इससे पहले भी हज़ारों चीज़ों पे बात हुई, कहाँ सुना, कहाँ अमल किया। मैं अपने अल्लाह को तो जवाब दे सकता हूँ यार, मैंने बात की थी, फ़ाद ने बात की थी, दूसरे ने बात की थी, फलां ने, हर बंदा अपने हिस्से। आप भी काम कर रही हैं, मैंने भी काम किया। मैं आपको अभी कल थाने का हाल बताना चाहता हूँ। मैं अपनी बहन से कनेक्टेड हूँ, फ़िज़ा से, और मैं इनसे रब्ता करके पहले इनके घर गया, फिर मैं डिफेंस थाने जब गया हूँ तो मैंने कहा मुझे मुलजिम से मिलाएं, मैं उसका हाल देखता हूँ कि उस बेगैरत ने जो 18 माह की बच्ची का कत्ल किया है, मैं उसका भी तो हाल देखूँ कि उसका क्या हाल किया इन लोगों ने। तो जब मैं पहली दफ़ा गया हूँ लॉकअप पे फ़ाद भाई, वो मुझसे हंसते हुए मिलने आया है। अब मैंने माजरत के साथ मैंने उसको 4 गालियाँ दी। मैंने कहा बेगैरत तुझे शर्म नहीं आती? मुझे हवालदार ने यूँ पीछे बोला हटो हटो भाई, इस तरह की बात उनसे नहीं करो। मैंने कहा भाई वो मर्डर शान में गुस्ताखी नहीं करो। मुझे भगा दिया वहाँ से। शान में उसके गुस्ताखी नहीं करो। अच्छा, मैं वहाँ से चला गया। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, हमने भी दिमाग लगाना है। फिर मैं 10 मिनट के बाद छुप के गया हूँ। मैंने उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाई कि मैं दिखाऊँ उसका क्या हाल है। लेटा हुआ है अंदर वो, कोई तशद्दुद के, कोई रिमांड के निशान आती हैं। यार उस बच्ची के साथ तुमने कैसे ये सब कर लिया यार? मेरे खुद 2.5 साल की बेटी है। जो बेटी का बाप हो या बेटे का बाप हो, आप उससे पूछो इसका दर्द। पूरी दुनिया से लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं, फराज भाई क्या करना है, क्या करना है। और मैं अपनी बहन को बार बार ये कह रहा हूँ, आपको इस वक्त दुनिया की किसी चीज़ की टेंशन नहीं ली। आपकी पूरी लाइफ, आपको जो चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे। पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है, बट दिस इज़ राइट टाइम। आपने पीछे नहीं हटना है। आइज़ल के लिए इंसाफ हमने मांगना है, नहीं दोगे हम छीन के लेंगे। मीर रज़ा का केस है ना, बहुत हाई प्रोफाइल हो गया, बड़े लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। हम छोटे हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, यंग हैं, हम नहीं जाएंगे अगर उस पर भी। लेकिन आइज़ल को तो एटलीस्ट हमने नहीं छोड़ना है। थैंक यू सो मच। ये भी नाहक कत्ल है। सिंध पुलिस दरअसल आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। जो इनका काम है वो अपना काम नहीं करते, लोगों की अज़वाजी ज़िंदगियों के अंदर दाखिल होते हैं। तफ्तीशी अफसर का क्या काम है कि मीर के माँ बाप की अज़वाजी ज़िंदगी पे बात करे? तफ्तीशी अफसर का क्या काम है कि आइज़ल के माँ बाप के अज़वाजी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करे? इनको शर्म आनी चाहिए। मैं ज़ियाउल हसन लंजार साहब से गुजारिश करता हूँ, होम मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, कि वो जावेद आला मोडो साहब को तफ्तीश में शामिल करें मीर के कत्ल के केस में, कि 10 दिन उनकी नाक के नीचे ये तफ्तीश जो है वो रोकी गई। किसको बचा रहे थे? इनको अफसरान को शामिल तफ्तीश करें। आप ओडो साहब को फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। ये आवाम इंतज़ार कर रही है, वो माफ़ी मांगे, मुस्ताफ़ी हो। 20 दिन तक, वो 10 दिन तक कौम की आंख में धूल झोंकते रहे। उस बाप के दिल पे क्या गुजरी कि जिसको वो बाप कह रहा है कि मेरे बच्चे का कत्ल हुआ है, इसका तशद्दुद हुआ है, उसके कान की हड्डी पीछे टूटी हुई है, नाक की हड्डी टूटी हुई है, सीने की हड्डियाँ पसलियाँ टूटी हुई हैं, उसके बावजूद एक कत्ल को ख़ुदकुशी का रंग देना, आइज़ल को इंसाफ ना देना। मैं समझता हूँ कि हमारे शहर में ये शहर अब रहने के काबिल नहीं है। हमें बता दें, या तो हम ये शहर छोड़ के चले जाएँ, या अगर हमें ख़ुद जंग लड़नी है, हमें ख़ुद अपने मुजरिमों को ढूंढना है, हमें ख़ुद इंसाफ फराहम करना है, हमें इजाज़त दे दें, हम खुद कर लेंगे। तो आप मुझे ये बताइएगा कि देखिए कि हम सब यहाँ पर खड़े हुए हैं, रात का ये पहर है, हम लोग सब एक ही बात कर रहे हैं कि ये मतलब आज अगर इनके ऊपर आया है, कल मेरे ख़ानदान पे या आपके ख़ानदान पे या खुदा न ख़ास्ता हम सब के साथ ऐसा हो सकता है। आपको कोई रत्ती भर भी उम्मीद है कि ये निज़ाम कानून आपको इतना तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा कि अगर खुदा न ख़ास्ता मेरे साथ कुछ हो? मेरा काम इस किस्म का है, बीइंग अ मीडिया पर्सन, मेरा जो काम है बहुत रिस्की है, सब जानते हैं। कल अल्लाह ना करे मेरे साथ अगर कुछ ऐसा हो तो क्या कोई मेरे लिए ऐसे उठेगा? और अगर ना उठ सका तो क्या मैं इसी तरह मेरी कहानी दफन? हम हर जुल्म के खिलाफ उठेंगे। यहाँ आज नहीं खड़े हैं, मैं सबकी अपनी स्टोरी है, लेकिन मैं अपनी बात कर सकता हूँ। मैं रोज़ाना ऑफिस से निकल रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा हूँ, 3 बजे 4 बजे रात को घर जा रहा हूँ। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैंने अपने हिस्से का काम करना है। ना सिर्फ मैं, ये सब हमारी दोस्ती हो गई है सबकी आपस में, ये अली बलोच है, ये है वो है, हमने सबको एक दूसरे को जान लिया है। हम खड़े रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। आज तकरीबन 12 दिन होने वाले हैं, 10 से 12 दिन ये सारे रोज़ खड़े हो रहे हैं। खुदारा यार, कोई आपसे कुछ नहीं मांग रहे, कोई ख़जाना नहीं मांग रहे, इंसाफ ही मांग रहे हैं ना यार। कराची वालों को क्या दे रहे हो आप? ना हम गवर्नमेंट में नौकरी मिलती है, ना कुछ प्राइवेटली ख़ुद को ग्रो कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए यार। जान का तहफ़्फ़ुज़ दे दो यार।
या किसी की जान ले ली गई, उसको इंसाफ दे दो। इसमें कौन सा मसला है? मैं नहीं मांगता कोई हाई प्रोफाइल केस पे फैसला, मेरी अपनी बच्ची है, मुझे भी साइड कर दोगे तुम लोग यार। लेकिन एक छोटी सी बच्ची आइजल, ना उसका बाप अरबपति है ना उसका बाप करोड़पति है। सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, उसको ऐसी सज़ा तो ज़रूर दो कि उसकी माँ को भी सुकून आ जाए और हम सबको भी सुकून आ जाए। इससे ज़्यादा मैंने और कोई बात नहीं करता। ये आगे की तरफ वाला दस्ता है। अब आप सोच लीजिए कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग और नौजवान मौजूद हैं। Justice for Justice for Justice for Justice for बच्चे, आपकी एज कितनी है? 18 और आप स्टूडेंट हैं? यस। आप इसके बावजूद अमूमन ये समझा जाता है कि नई नस्ल के बारे में एक गलतफहमी दूर कर लीजिए। आपने अपनी नई नस्ल को, जेनजीज को इतना मिच्योर कर दिया है इस ज़्यादतियों के चलते हुए में कि अमूमन आप ये समझते थे कि भाई ये वाली जो हमारी नई नस्ल है, 18 साल का बच्चा हो गया, 16 साल का बच्चा हो गया, ये तो अपने मोबाइल फ़ोन से बाहर ही नहीं निकलता, दोस्त और वो एक सी ख़ास दुनिया होती है, ख़ास बबल होता है। आपकी वजह से, आपकी नाइंसाफ़ियों की वजह से वो मिच्योर होकर आ रहा है, सड़कों पे आपको नज़र आ रहा है 18 साल का ये स्टूडेंट बच्चा। आप पुरजोश अंदाज में नारे लगा रहे हैं और ज़ाहिर है कि इस उम्र में, जिस उम्र में आप हैं, अमूमन सोचा जा रहा होता है कि लाउबाली उम्र होती है और उस वक्त ये इंसाफ क्या है, ज़्यादती क्या है, नाइंसाफ़ी क्या है, इसके अमूमन इतनी सेंस नहीं होती, लेकिन आपको है। ऐसी क्या चीज़ सिखा दी है, मतलब इस मुल्क ने, इस शहर में रह के हर इंसान सीख चुका है कि इंसाफ क्या है, ज़्यादती क्या है, हक़ क्या है, बातिल क्या है। ये चीज़ें आपको सीखनी लाजमी है। अगर आप ये नहीं सीखोगे तो आप अपने हक़ के लिए भी आवाज़ नहीं उठा पाओगे। अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत हो कि आप देखें आइजल माशाल्लाह कितनी छोटी बच्ची थी, कितनी प्यारी बच्ची थी, उसको 1 रुपये की कुछ समझ ही नहीं थी उसको, उसके साथ ये हो सकता है, तो बाकी जो खातून हैं, बाकी जो फ़ीमेल्स हैं जो 16 साल से 30 साल तक की बाकी भी हैं, उनके साथ भी यही हो रहा है, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर तो मतलब लड़के तक सेफ़ नहीं है, खातून सेफ़ नहीं है, कोई सेफ़ नहीं है। यहाँ पे कभी डकैत मार देते हैं तो कभी कोई है, कभी डंपर है तो कभी कुछ मसले होते हैं। किस तरीके से सेफ्टी मिलेगी, कब होगा कुछ? ये 18 महीने की बच्ची आइजल के लिए आप कर रहे हैं और साथ में हम देख रहे हैं कि मीर रज़ा अली के लिए भी आप लोग इसी तरीके से, और मीर रज़ा अली के बारे में कहा जा रहा है कि इस केस को हाईलाइट करने में जिब्रान नासिर साहब जो उनके अल्फाज ये हैं कि अगर आप लोग सड़क पर ना निकलते ना तो शायद ये केस के लिए हमें भी हिम्मत ना मिलती इसको उठाने के लिए, वरना ये दफन था केस, इसको बना दिया गया था, खुदकुशी का रंग दे दिया गया था इसको, ज़बरदस्ती का। तो मुझे ये बताइएगा कि अब ज़ाहिर है आपकी फैमिली होगी, आप सबकी फैमिली होगी, जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं 18 साल के और 19 साल के, आप सबकी फैमिली होगी। अब ज़ाहिर है कि ये मुल्क ऐसा है कि जब आप आवाज़ उठाते हैं ना तो आपकी आवाज़ को दबाने के लिए इस निज़ाम में हर हरबा इख्तियार किया जाता है। तो घर वाले, ख़ास तौर पर आपकी मदर, वो परेशान नहीं हो जाती कि आप रात के इस पहर जो है वो सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं, अल्लाह ना करे कोई पुलिस ले जाए आपको, या कोई इस तरीके से कोई जिस तरीके से शेलिंग वगैरह होती है, ऐसा कोई मामला हो जाए तो वो आपको रोकते नहीं है इस चीज़ की? रोकते हैं, उनको डर है। हर माँ के बेटे को, हर माँ को डर है कि मेरा बेटा अभी जा रहा है, वापस नहीं आएगा। किसी माँ को नहीं पता है, हर बेटे को नहीं पता कि मैं जा रहा हूँ, वापस आऊँगा, सही सलामत आऊँगा, मेरे साथ कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा। हर खातून है जो रात में जाती हैं, जो बाहर जाती हैं, जो दिन में अपने जॉब पर जाती हैं, उनको तक, यूनिवर्सिटी वालों तक को डर है। देखें, मेरी बहन है, मुझे उसके लिए भी डर है, मुझे सारी बहनें मेरी हैं, सही है, सब बहनें, सबके लिए डर होता है इंसान को कि इंसान के अंदर अपना ज़मीर, अगर आपका अपना ज़मीर मर गया तो आप इस शहर में, इस मुल्क में, इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं है। अगर आपके ज़मीर ही नहीं है तो आप इस दुनिया में हैं ही क्यों? सबसे पहली चीज़ आपकी ज़मीर होती है, मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते इस मुल्क के लिए, तो आप इस मुल्क में रह रहे क्यों है? दूसरी बात यह कि आप, अगर आपने देखा आपके आगे नाइंसाफ़ी हो रही है तो आप उस चीज़ को रोकें। अगर नहीं रोक सकते तो आपको कोई हक़ नहीं है फिर किसी चीज़ में बोलने का। महफूज समझते हो इन वाक़यात को देखते हुए? अपने आप को महफूज समझते हो? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी महफूज नहीं समझता है। ऐसी चीज़ों से कौन महफूज समझेगा? अगर कि 18 महीने की बच्चे के साथ हो रहा है तो 80 साल की औरत के साथ भी हो सकता है ये चीज़, और यहाँ पे तो ये आम हो गया है। तो आप हम सेफ़ नहीं है तो फिर कोई बच्ची या औरत क्या ही सेफ़ होगी?